मूवी के शुरू में हम कुछ बच्चों को ग्राउंड में और कुछ बच्चों को पेपर देते देखते हैं। हम देखते हैं कि दो दोस्त ग्राउंड में जा रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो देखते हैं कि 1 साल पहले यहाँ पर आसमान पर काफ़ी ब्लू रंग के बॉल दिखे गए थे। जब ये बॉल्स पहली दफ़ा देखे गए तो सबको लगा जैसे ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, कोई आफत है। लेकिन जिससे जब साइंस ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि इस पर जितना भी हमला करो ये 2 से 3 और 3 से 4 में तकसीम हो जाते हैं। उन्होंने तब अंदाज़ा लगाया कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो गेमिंग क्लब में गेम खेल रहा होता है। उसके स्कूल के दूसरे दोस्त उसके पास आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करता। वो क्लास का टॉपर है, वो इसलिए मुंह नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ब्लू रंग की बॉल गिरती है। जब वो इस बॉल पर शूट करते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे क्रीचर निकलते हैं और वहाँ पर काफ़ी धुआं हो गया था। वो सब इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम क्लास में टीचर को देखते हैं जो इन्हें कहती है कि सब बच्चों को एग्ज़ाम के साथ साथ अब मुल्क के सदर ने ये भी अनाउंस किया है कि अब सब बच्चे आर्मी की ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर इन सबको फॉर्म देती है। ये आर्मी ज्वाइनिंग फॉर्म थे जिसमें वो कहती है कि आपको अपने पेरेंट्स से इसे साइन करवा कर लाना है। सब बच्चे इससे बहुत नाराज़ थे। उसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बाहर खिड़की की तरफ देखते हैं जहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ आ रही थी। वही देखकर बहुत हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये सब कुछ उनके लिए काफ़ी अजीब था। फिर हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो क्लास में आता है। वो इन्हें कहता है कि आज से मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और जो जो बच्चा अच्छा बर्ताव करेगा उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसके साथ लगेंगे जो उनके एग्जाम में काम आएंगे। जब आर्मी ऑफिसर उस कमरे से जाता है ये सब आपस में खेलने लगते हैं जैसे समर वेकेशन पे आए हों। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ पर उन्हें सबसे पहले गन पकड़ाई जाती है। वो इन्हें कहते हैं कि आपको सबसे पहले गन चलाना सीखनी है। लेकिन वो यहाँ पर भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे और इसे भी खेल समझ रहे थे, जिससे ये आर्मी ऑफिसर कहता है ये सब कुछ मजाक नहीं है, तुम्हारे काम की चीज़ है। वो इनकी दौड़ लगवाता है। इससे अब काफ़ी बच्चे थक चुके थे। कुछ बच्चे तो इससे काफ़ी खुश थे और कुछ लोग काफ़ी नाराज़ थे और कुछ बच्चे घर वापस जाना चाहते थे। अब हम क्लास के सबसे शरारती बच्चे को देखते हैं जो आर्मी ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता था। वो अपना मोबाइल छुपाकर अपने साथ लाया था। वो सबको बाहर की सूरत दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे आर्मी सब जानवरों को मार रहे हैं जो नुकसानदेह हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दोस्त इनका कमरे से बाहर जाने लगता है लेकिन वो आर्मी ऑफिसर उसे नहीं जाने देता। वो इसके मोबाइल के बारे में बता देता है। वो आर्मी ऑफिसर इस बच्चे से मोबाइल ले लेता है और उसे बोलता भी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर वो लड़का बहुत गुस्सा होता है अपने दोस्त पर। इसके बाद हम देखते हैं जब रात को खाने का टाइम होता है तो तभी ग्राउंड में उनके पास एक काफ़ी बड़ी बॉल आकर गिरती है। वो बॉल जब खुलती है तो उसमें से काफ़ी बड़ा क्रीचर निकलता है। जब ये क्रीचर खुलता है तो ये इसके सामने ही इसके दोस्त को जिंदा ही निकल जाता है। उसके बाद ये इसको भी पकड़कर खाने लगता है। तभी आर्मी ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और इसकी जान को बचा लेता है। उसके बाद वो क्रीचर वापस बंद होकर बॉल की शक्ल में बदल जाता है। उसके बाद हम इनकी टीचर और आर्मी ऑफिसर को एक कमरे में बातें करते देखते हैं जिस पर आर्मी ऑफिसर कहता है कि किसी को भी इस बात का पता ना लगे, एक बच्चे को क्रीचर खा गया है जिससे अफरा तफरी फैल जाएगी, आप इस बात से एहतियात करें। और टीचर कहती है ठीक है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो मूवी के शुरू में था कि जब वो बॉल आर्मी कैंप में आकर गिरी थी कि उसमें उसके बाद क्या हुआ। जब धुआं निकला उसमें से काफ़ी छोटे छोटे क्रीचर निकले जिसने काफ़ी आर्मी ऑफिसरों को मार दिया। वो क्रीचर इंसानों को मार देते थे। इसमें इनके काफ़ी दोस्त भी मारे गए और इसलिए ये बच्चों को ऐसा ट्रेन करे हैं कि गोलियाँ चला सके ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अब हमें पता लगता है कि शहर में हर तरफ ब्लू रंग के बॉल गिरे हैं जिससे आर्मी ऑफिसर का कमांडो ये कहता है कि बच्चों को जल्द से जल्द गन चलाना सिखाओ। फिर उन्हें ट्रेनिंग कैंप में ले जाते हैं। उसके बाद बच्चे थक कर क्लासरूम में बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे तो क्लास में सोने लगते हैं। टीचर को इनका हाल देखकर बहुत रहम आता है। अगले दिन की ट्रेनिंग और सख्त हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब क्लासरूम में वो सबको गन देते हैं कि इस गन को आपको जोड़कर दिखाना है। सब बच्चे फटाफट गन को जोड़ लेते हैं लेकिन एक लड़की जिसे गन जोड़ नहीं पाती और देखते ही देखते सारा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। फिर भी वो गन को नहीं जोड़ पाती। उसके बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं जिस पर आर्मी ऑफिसर कहता है कि अगर जंग में एक भी आपका साथी वीक हो तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि उसका मजाक बनाना है। ऐसे आप जंग को हार जाएंगे। आपको जंग जीतनी है और एक होकर मिलकर चलना है सबने। वो सब उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद हम आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जिन्होंने इस ब्लू बॉल के गिर्द एक मजबूत होल बना दिया था जिससे अब किसी को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें आर्मी कैंप ले जाया जा रहा था। वो जब काफ़ी टाइम बाद बाहर आए थे तो देखते हैं कि सड़कें वीरान है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आर्मी ने सब लोगों को एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था ताकि क्रीचर उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। वो सड़क पर काफ़ी बड़ा होल भी देखते हैं। ये वही होल था जिसमें वो बॉल आकर गिरी थी। अब आर्मी ऑफिसरों को वहाँ पर क्रीचर होने का एहसास होता है। वो सब बच्चों को टीचर को एक जगह पर खिलाड़ कर खतरे को चेक करने जाते हैं। जब वो जाते हैं तो इतने में 2 बच्चे एक बेकरी में चले जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। वो बेकरी में जाकर बोतलें और चिप्स खाने लगते हैं। उसके बाद जब टीचर उन्हें ढूंढने जाती है तो पीछे से सारे बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेली जा रही थी। वो एक गन को देखती है। वो जब गन को पकड़ती है तो उसके साथ कटा हुआ इंसान का हाथ था। वो इसे देखकर डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाकी दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं। टीचर उसके पास आती है। इसका एक स्टूडेंट कहता है कि टीचर आप इससे दूर ही रहें, हो सकता है ये उसी क्रीचर का काम हो जिसने हमारे एक दोस्त को खा लिया है। हम ये देखते हैं कि अब बाकी बच्चों को भी इसका पता लग गया है कि इनका दोस्त कहीं गायब नहीं हुआ बल्कि क्रीचर ने उसे खा लिया है। अब ये सब सुनकर वो डर जाते हैं और अफरा तफरी में आगे पीछे भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर छोटे क्रीचर आ जाते हैं। टीचर गन उठाकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर
देती है और तभी एक टीचर को मार देता है। उसकी काफ़ी बुरे तरीके से मौत हो गई थी। अब आर्मी ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं, उन क्रीचर को मारने लगते हैं। तभी एक क्रीचर आर्मी ऑफिसर को काफी बुरे तरीके से मार देता है। उसके बाद बच्चे देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, वो सब अलग अलग भागने लगते हैं। कुछ बच्चे मॉल में चले जाते हैं। एक लड़का जब मॉल में जाता है तो उसकी दोस्त उसका पाँव पकड़ लेती है, वो उससे मदद मांगती है, लेकिन हम देखते हैं वहीं पर वो छोटा क्रीचर आ जाता है, वो उसे भी मार देता है। उसके बाद वो सब फिर भागने लगते हैं। फिर हम उसी एक लड़की को देखते हैं जिसे गन बंद नहीं हो रही थी। क्रेचर उसके पीछे लग जाता है, वो उसे मारने ही लगता है कि वो दरवाजा बंद कर लेती है और अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद हम 3 और लड़कियों को देखते हैं जो भाग रही थी। इनमें से एक लड़की को क्रेचर पकड़ लेता है, वो इसे मारने ही लगता है कि तभी आर्मी ऑफिसर वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी डर चुकी थी, वो अपने आप को एक कार में बंद कर लेती है। उसके 2 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन वो इतना डर चुकी थी वो किसी की मदद के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन क्रेचर उनके पीछे ही था। वो अपने आप को एक फोन बुक में बंद कर लेती हैं और क्रेचर से डरकर उसका हाथ साइडन पे लग जाता है और शोर की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेचर उस फोन बुक के पास आ गए थे। और दोस्तों को देखते हैं जो बेकरी में इंजॉय कर रहे थे और उन्हें बाहर की सूरत हाल का बिल्कुल भी पता ना था। वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, वो उसे मजाक समझ कर इसके साथ खेलने लगते हैं। वो कहते हैं कितना क्यूट है, वो इस पर हमला कर देता है। फिर हम पार्किंग में एक लड़के को देखते हैं जो कहता है हम सबको इकट्ठा होना चाहिए ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन वो स्टूडेंट इसकी बात को नहीं मानते, वो काफ़ी डर चुके थे। उसके बाद हम उसी फोन बुक को देखते हैं जहाँ पर वो लड़कियां बंद थी। वहाँ पर सोल्जर आ जाता है, वो सारे क्रीचर को मार देता है, लेकिन एक क्रीचर ऊपर छुपा होता है, वो इस सोल्जर पर हमला करने ही लगता है कि एक स्टूडेंट जिसका निशाना काफ़ी अच्छा था वो उसे गोली मारकर मार देती है, जिससे सोल्जर काफ़ी खुश होता है। अब वो सब दोस्तों की लाशों को लेकर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उन्हें इस चीज़ का काफ़ी अफसोस होता है। उसके बाद वो बच्चों को कहते हैं कि आपको इसी बॉल से बचाया जाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि आप अपने आप की हिफाजत कर सकें, जिससे बच्चे काफ़ी दुखी होते हैं। सोल्जर ने ये भी कहता है कि आपको बहादुरी के साथ इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो हमारी मौत है। वो वहाँ पर अफरा तफरी डालकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ पर नहीं रहना। इस पर कमांडो ने कहता है कि तुम सब लोग मारे जाओगे, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। इसी वक्त वहाँ पर ब्लू बॉल आकर गिर जाती है और इनकी लड़ाई में वो क्रीचर वहाँ पर आ जाते हैं, वो इन सबको मारने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी तबाही होने लगी थी। अब काफ़ी क्रीचर ने काफ़ी सोल्जरों को मार दिया था और काफ़ी स्टूडेंट भी मर चुके थे। अब कुछ स्टूडेंट जाकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी क्रीचर आ गए थे। इनमें से एक सोल्जर इन सबको लेकर ट्रक में चढ़ाता है ताकि इन सबको महफूज जगह पर ले जाया जाए। वहाँ पर एक लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है और वहाँ पर वो क्रीचर इसे काफ़ी बुरे तरीके से मार देता है। ये काफ़ी खौफनाक मंजर था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका एक ट्रक तो यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन इनके दोस्तों का दूसरा ट्रक यहाँ पर नहीं पहुँचा। उस ट्रक के ऊपर एक क्रीचर था जिसने ड्राइवर को मार दिया था। उनका ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो ट्रक से सारे निकल जाते हैं। वो वहाँ से नक्शा देखते हैं जिसमें वो देखते हैं कि जहाँ पर इन्होंने आर्मी के कैंप में जाना था वो यहाँ से काफ़ी दूर है और ये वहाँ पर पैदल भी नहीं जा सकते। अब ये फैसला करते हैं कि हमें यहाँ पर ही कोई जगह देखकर वहाँ पर थोड़ा टाइम इंतज़ार करना होगा और आर्मी के आने का वेट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एक दोस्त काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। उसके वो सब लोग इनके ना पहुँचने पर काफ़ी टेंशन में थे। अब हम उसी घर को देखते हैं जहाँ पर वो बच्चे छुपे थे। वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है, वो हर तरफ से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें पता लग जाता है यहाँ पर क्रीचर आ गया है। उनका एक दोस्त भागकर उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है। फिर हम आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो बच्चों को बचाने जा रहा था। उसे ऐसे लगता है कि ट्रक में पीछे कोई है। जब ट्रक रोककर वो पीछे जाता है तो उसे पता लगता है कि वो सारे स्टूडेंट भी इसका ट्रक में मौजूद हैं जिन्होंने इसे नहीं बताया था। वो इन्हें कहता है कि वहाँ पर काफ़ी खतरा होगा, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन वो सब स्टूडेंट इसकी बात को नहीं मानते, वो इसके साथ जाने की जिद करते हैं। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़का सामने गैराज में सब स्टूडेंट को जाने का कहता है और क्रीचर का ध्यान बदलने के लिए टीवी चलाकर उसकी आवाज़ ऊंची कर देता है। और होता भी ऐसे है, वो सब वो गैराज में पहुँच जाते हैं। वो फैसला करते हैं अगर क्रीचर किसी एक को खा लेगा तो बाकी यहाँ से निकल सकेंगे। उसके बाद वो गेम खेलते हैं जिसके हाथ में सबसे छोटी तीली होगी वो यहाँ पर आकर क्रीचर का खाना बनेगा। एक लड़के के हाथ में छोटी तीली निकलती है जिससे वो काफ़ी दुखी था, लेकिन इसका दूसरा दोस्त अपनी तीली को तोड़कर आधा कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा, सबसे छोटी तीली मेरे पास है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो दोस्त जो हार चुका था वो क्रीचर का ध्यान बदलने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्रीचर उसके पास आता है। इसका दूसरा दोस्त आकर उसे फ्रीज कर देता है और वहाँ पर वो जम जाता है। इन्होंने बेकरी में भी उसे फ्रीज होते देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर वहाँ पर भी आ जाते हैं। अब वो क्रीचर सही हो चुका था, वो इन पर हमला करने ही लगता है कि वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आकर इसे बचा लेता है और वो आर्मी ऑफिसर क्रीचर पर शूट करके इसे मार देता है और बच्चों को लेकर वहाँ से सही सलामत कैंप में आ जाता है। उसके बाद वो कैंप में काफ़ी फन करे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडो सोल्जर को कहता है कि अब तुम लोगों को बच्चों की टीम बनाकर सारे क्रीचर पर हमला करना होगा क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा फौज खत्म हो चुकी है। अब इन पर आखिरी हमला करके इन सबकी तादाद को ख़त्म करना होगा। अब वो जाकर सब बच्चों को बता देते हैं कल हमने जंग पर जाना है, जिससे बच्चे अब काफ़ी नाराज़ थे। उनका खाने का भी दिल नहीं कर रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कल हमारा आखिरी दिन है। इसके बाद हम सोल्जर को देखते हैं, वो इनके पास आ जाता है, वो इनसे हंसी मजाक करना शुरू हो जाता है। वो एक अच्छा इंसान था, वो इनके लिए तरह तरह के खाने भी बनाता है जिससे वो सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो इन्हें कहता है कि मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिसमें सब रेडी हो चुके थे जंग पर जाने के लिए। वो जब मैदान में जाते हैं वो इन सबको डिवाइस देता है जिससे पता लगेगा कि क्रीचर उनसे कितना दूर है। इनके कुछ दोस्तों वहाँ पर खड़े
स्कैन पी रहे होते हैं। अब इनमें से एक की डिवाइस पर क्रेचर की लोकेशन आने लग जाती है, जिससे वो देखते हैं कि क्रेचर हमारे आसपास ही कहीं पर है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर एक छोटे से खिलौने कार को आगे फेंकता है, जो काफ़ी ज़्यादा नॉइस पैदा करती है, जिससे वो सारे क्रेचर निकल कर इसकी तरफ आते हैं। वो इन सब पर शूट करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ क्रेचर घरों में जाकर छुप जाते हैं। वो इन बाकी क्रेचर को भी मारने के लिए जब घरों में जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ बच्चे मिलते हैं जो काफ़ी दिनों से वहाँ पर छुपे हुए थे, और कुछ आर्मी सोल्जर भी वहाँ पर मिलते हैं जो वहाँ पर छुपे हुए थे इन क्रेचर की वजह से। वो सारी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकालते हैं और इन्हें अपने साथ ले आते हैं। अब कि एक स्टूडेंट जो वहाँ पर छुपी हुई मिली थी, वो अपने आप को गोली मारने लगती है, वो सुसाइड करने लगी थी, कि वहाँ पर दूसरी लड़की आके कहती है कि तुम ऐसा ना करो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सोल्जर भी आ जाता है, वो उसे कहती है कि तुम लीडर ऐसे ही हो, मुझे भी मेरा लीडर छोड़कर चला गया। वो काफ़ी गुस्से में थी। वो जैसे ही उस पर शूट करती है कि वहाँ पर कमांडो आ जाता है और गोली कमांडो को लग जाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उसे काफ़ी नुकसान नहीं पहुँचता, वो बच चुका था। वो उसे कहता है कि स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं, इसका लीडर ही इसे छोड़कर चला गया, इसलिए उसे लीडर पर गुस्सा था, तुम इसे कुछ भी ना कहना। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो इन सबको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा पहले मुझे होगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट क्रेचर की लोकेशन पता लगा लेती है। वो देखते हैं कि क्रेचर का अगला हमला इसी एरिया में होगा। उसके बाद वो आकर सबको बता देती है कि अगला हमला इसी सिटी पर क्रेचर का होगा, जिसमें काफ़ी तादाद में क्रेचर आएंगे। उसके बाद वो फैसला करते हैं अब हमें इन क्रेचर को मारना होगा। वो सोल्जर इन्हें प्लान बताता है, वो कहता है कि हम इन सबको नहीं मार सकते, हम ऐसा करते हैं, हम एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा बॉम्ब लगाएंगे, और जैसे ही वहाँ पर क्रेचर आएंगे वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे वो क्रेचर मर जाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसी बिल्डिंग पर काफ़ी ज़्यादा क्रेचर आ जाते हैं, और वो जितना ज़्यादा शोर पैदा करते हैं उतने ही ज़्यादा क्रेचर वहाँ पर आने लगते हैं। अब क्रेचर की सारी तादाद इस बिल्डिंग के ऊपर जमा होने लग गई थी। अब इनके पास सिर्फ आखिरी 10 मिनट थे। वो बच्चों को कहता है जल्द से जल्द बॉम्ब लगाओ ताकि हम क्रेचर को मार सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर कमांडो को कहता है आप सारे बच्चों को लेकर दूसरी बिल्डिंग में चले जाएँ ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर सब बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन कमांडो ने ज़बरदस्ती दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है। अब वहाँ पर काफ़ी क्रेचर जमा हो गए थे, लेकिन ऐसा ऐसा उस बिल्डिंग से निकलने लगते हैं। ये इन पर गोलियों से शूट भी करता है और बचते बचाते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ये वॉकी टॉकी से कहता है कि आप बटन दबा दें जिससे ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन सब चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इंसान है। सब स्टूडेंट वहाँ पर इमोशनल हो गए थे, वो कमांडो को बटन दबाने नहीं देते। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो इस सोल्जर को पसंद करती थी। वो इसे कहती है कि आपने हमारे साथ वादा किया था, आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मैंने भी तो तुमसे वादा किया था कि तुम पर आने वाली पहली मुसीबत मुझसे गुजर कर जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो क्रेचर ऐसा ऐसा उस बिल्डिंग से निकलने लगते हैं और कमांडो उस बटन को दबा देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जिससे वो सब क्रेचर वहाँ पर मर जाते हैं। और यहाँ पर सोल्जर ने अपनी जान देकर एक अच्छा लीडर होने का सबूत दिया था। और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।